राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। ज़्यादातर हम सभी को इसके बारे में ज्ञान है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। 84 लाख योनियों के बाद हमने मनुष्य जीवन लिया है, और ये भी पता है 84 लाख योनि के बाद ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो किसके लिए मिला है? भगवान की भक्ति के लिए। ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति को छोड़ के फिर उन्हीं रिश्तों में हम बंधे हुए हैं, जिन रिश्तों की वजह से हम दोबारा इस 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते रहेंगे। जिन रिश्तों की आसक्ति की वजह से इन 84 लाख योनि में बार बार हम चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। बार बार शास्त्र, बार बार संत, सतगुरु, वैष्णव आके हमें समझाते हैं कि इन अगर रिश्तों में आप हो तो उनमें मन की आसक्ति ना लगा के मन भगवान में लगाना है, और इन रिश्तों की में अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए चलना है। तो निसंदेह ही भगवान आपको गृहस्थी में बड़ी सरलता से मिल जाएंगे। इसी प्रकार एक कथा आती है जिसमें एक बालक जो होता है वो एक धनाढ़े परिवार में पैदा होता है, ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है, लेकिन उसकी आसक्ति भजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वह नित्य क्या करता है, जो उसके घर के पास ही, जो नगर, जिस नगर में रहता है उस नगर के पास ही एक कुटिया होती है जिसमें एक ऋषि रहते हैं। तो वो नित्य उनकी सेवा करता, वहाँ पे जाता, उनका सत्संग सुनता। तो धीरे धीरे उस बालक की आसक्ति इतनी ज़्यादा हो गई कि वो हरि नाम में सारा दिन लगा रहता। अब जब हरि नाम में लगा रहता तो माँ बाप को क्या चिंता हो गई कि बेटा हमारे हाथ से ना निकल जाए। भाई वो तो ऋषि मुनि निठल्ले हैं, कोई कमाते ना धाते, लोगों से मांग के खाते हैं, तो मेरा बच्चा भी उनके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चा तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पिताजी ने मुझे चिंता दिखाई, भाई तुम दुकान पे आके बैठा कर मेरे साथ, दुकान कौन देखेगा, तू ही तो हमारा एक इकलौता सहारा है। वो बोला, पिताजी मैं कुछ कार्य नहीं करूँगा और मेरा जो मन है भजन में है, मुझे सिर्फ भजन ही करना है, अन्य कोई कार्य नहीं करना। अब पिताजी ने बोला, भाई अन्य कोई कार्य क्या नहीं करना, ऐसा थोड़ा ना। तो पिताजी ने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। शादी करवा दी, बड़ी सुंदर सी बीवी लेके आए कि बीवी में मन आसक्त हो जाएगा, और एक आधा बच्चा हो गया उसके बाद फिर तो ये ऋषियों का मुँह ही नहीं देखेगा, अपनी गृहस्थी में फंस जाएगा। अब हुआ क्या, ज़बरदस्ती शादी करवा दी और 1-2 साल के भीतर ही उनके एक बालक हो गया। अब जैसे बालक हुआ उसके बाद 1-2 साल गृहस्थी में रहने के बाद उस बालक का, जो कि अब बड़ा हो चुका था, उसका मन दोबारा उन्हीं ऋषियों के पास जाने के लिए करे। वो बोला, हो मैंने तो अपने 2-3 साल व्यर्थ गवा दिए, जबकि भगवान का भजन ही सब कुछ है। तो वो दोबारा ऋषियों के पास जाना शुरू हुआ, उसकी भक्ति दोबारा शुरू हो गई। अब दोबारा शुरू हुई तो उसमें विरक्ति भी दोबारा आनी शुरू हो गई संसार से, कि गृहस्थी से। लेकिन जैसे वो घर में माला लेके बैठता या कुछ भजन की बात करता तो उसके पिताजी बड़ा गुस्सा कर लेते, ये क्या हाथ में माला पकड़ के बैठे हो, दुकान पे जाके बैठो। और पिताजी ने उपाय क्या कर लिया, मैं इसको सुबह सुबह दुकान पे भेज दिया करूँगा। सुबह जैसे पहले वो 9 बजे दुकान खोलते थे, उन्होंने बोला 6 बजे खोला करो, और रात को 9 बजे बंद करने की बजाय 11 बजे बंद किया करो। पिता ने देखा कि ये सारा समय दुकान पे रहेगा, ये भजन का जो भूत है, ऋषियों का भूत है, फटाफट उतर जाएगा। अब वो बड़ा चिंतित हो गया बालक, उसको लगा ये तो लाइफ ही कुछ नहीं है, जीवन सारा बेकार जा रहा है। सुबह पिताजी 6 बजे दुकान पे भेज देते हैं, रात को 11 बजे बंद करने के लिए बोलते हैं, तो मेरा तो जीवन ही बेकार है, मैं भजन कब करूँगा। तो एक दिन वो इसी सारे कार्य से निवृत्त होके चला गया ऋषियों के पास, उनके पास अपनी बात बताई कि बाबा ऐसा है, मैं तो, ध्यान से सुनो बाबा, ऐसा है कि मैं तो ये भजन मेरे से हो ही नहीं पा रहा, मैं कैसे करूँ। मुझे मेरे पिताजी पूरा फंसा के रखना चाहते हैं, मेरी पत्नी पतिव्रता है, वो ठीक है, वो मेरा पूरा ध्यान रखती है, और बच्चे को देख के मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं भक्ति कैसे करूँ। और मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मेरे से भक्ति नहीं हो रही। तो वो जो साधु थे उन्होंने बोला, देखो अगर तुम्हारा मन इतना ही विरक्त हो रहा है तो सब कुछ छोड़ के आ जाओ, परेशानी किस चीज़ की है, क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों, सही है ना। अगर किसी मन में, किसी वस्तु के लिए मन इतना परेशान है तो छोड़ दो। और वैसे भी तुम अच्छी चीज़ के लिए तुम्हारा मन परेशान है, बुरी चीज़ के लिए तो मन परेशान नहीं है। भगवान की भक्ति करोगे, अगर तुम्हें ये ज्ञान हो चुका है कि भक्ति सब कुछ है, ठीक है, परिवार में सुख नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देना ही सही है। ठीक है, अब वो बालक क्या बोला जो कि बड़ा हो चुका, क्या क्या बोला, बोला बाबा जी सब कुछ तो ठीक है,
लेकिन मेरा मन भी थोड़ा सा परिवार में है। वो परिवार में ये है कि मेरी पत्नी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमेशा मेरा साथ देती है, खड़ी हो जाती है मेरे साथ, इवन दुकान पे भी आ जाती है, मेरे साथ हेल्प करती है ना। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ गया, मेरी पत्नी तो मर जाएगी, मेरे बिना रह ही नहीं पाएगी। और मेरा छोटा सा दूध पीता बच्चा है, उसको कौन देखेगा, वो भी मर जाएगा बेचारा अपनी माँ के बिना। और मेरे बूढ़े माँ बाप, उनका क्या होगा, उनकी सेवा करने वाला कौन होगा। कुछ बीमारी ठमारी लग गई तो वो तो वैसे निकल जाएंगे पतली गली से। अब बताओ, इसका तो कोई हल नहीं है। अब बाबा ने देखा इसका मन तो है परिवार में, बात ये भक्ति की करता है, लेकिन है ये अच्छा भक्त, लेकिन इसका मन हो गया है परिवार में। तो उन्होंने बोला, देखो बेटा, ऐसा है, जो तुम बातें कर रहे हो कि मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई मरने वरने वाले कोई नहीं मरता किसी के लिए। इतनी दुनिया मरती है, क्या दुनिया का कार्य रुक गया? कोई काम किसी का रुका थोड़ा ना है, बताओ, रुका है? चल ही रहे हैं, कोई काम नहीं रुका। किसी की माँ मर जाती है तो पीछे क्या बच्चे मर जाते हैं क्या? वैसे सब कुछ चलता है, गृहस्थी वैसे ही चलती है, ठीक है। तो ऐसे ही तो बोला, ऋषिवर आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं, समझ नहीं आता। तो मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकता सारी चीज़ें, मन तो है ही, माँ बाप हैं, जन्म दिया है, मेरी भी कुछ कर्तव्य बनते हैं उनके लिए। तो बाबा ने बोला, देखो कर्तव्य है, मैंने तुम्हें कर्तव्य पूरे करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन तुम अपनी विरक्ति की बात कर रहे हो, तो उसका मैंने उपाय बताया। तुम ऐसा करो, ये पुड़िया लो, ये पुड़िया लो, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम बोल रहे हो कि मेरे परिवार वाले मेरे बिना मर जाएंगे, वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कोई किसी के लिए नहीं मरता है। तुम ये पुड़िया लो, तुम इस पुड़िया को पानी में मिला के निगल लेना। तुम 4 घंटे के लिए तुम्हारा शरीर सुन्न हो जाएगा, तुम देखोगे सुनोगे सब कुछ, लेकिन तुम हिलोगे नहीं, और तुम सभी को ऐसा ही लगेगा इसकी सांस बंद हो चुकी है। ये पुड़िया क्या करती है, एक तरह का लकवा आ जाता है, इसके साथ लकवा आ जाता है, लेकिन अंदर से सांस चलेगी, लेकिन किसी को ये नहीं लगेगा कि इसकी सांस चल रही है। ये पुड़िया का प्रभाव है। और तुम 4 घंटे में तेरे को पता चल जाएगा तेरे परिवार वाले तेरे साथ कितने हैं। बोले ठीक है, मैं ये उपाय अच्छा सा दिन देख के करता हूँ। तो एक दिन इसने वो लड़का चला गया घर पुड़िया लेके, तो उसने बहाना बनाया जानबूझ के, आज मैं दुकान नहीं खोलूँगा, आज मैं बीमार हूँ। तो पिताजी ने तो पहले तो गाली वाली करी, ठीक है, कि दुकान क्यों नहीं खोलेगी भाई, नुकसान हो जाएगा ये वे। तो आखिर में खुद ही स्वयं पिताजी दुकान पे चले गए कि ये निठल्ला है, इसको बड़ी मुश्किल से एक तो भक्ति से पीछे हटाया, अब दुकान पे नहीं आ रहा। दुखी किया हुआ इस लड़के ने। अब उस लड़के ने क्या किया, वो पुड़िया निगल ली। पुड़िया जब निगल ली, अब हुआ क्या, बीबी आई कि पतिदेव, मेरे प्यारी पतिदेव, मैं आज आपके लिए हलवा बना रही हूँ देसी घी का, बस तैयारी हो गया है, आप बोलो तो मैं आपके लिए कटोरी लेके आऊँ। तो उसने बोला, पतिदेव ने, कि भाई ठीक है, तुम ले आओ कटोरी हलवे की। तो वो कटोरी जैसे लेने गई, तभी उसने पुड़िया को निगल लिया। अब वो कटोरी लेके पत्नी उसकी वापिस आई, देखा पति तो बिल्कुल आंखें खोल के बिल्कुल लेटे हुए हैं, कोई हलचल नहीं शरीर की। उसने नाक पे रुई लगा के देखा, रुई भी नहीं हिल रही। अरे इनकी तो सांस बंद है, ओहो ये तो मर गए। उन्हें अच्छे से जितना ज्ञान था, धड़कन को देखा, धड़कन बंद है, आंखें बिल्कुल हिल नहीं रही, आंखें फटी हुई हैं। उसने सोचा कि मेरे पति तो मर गए, जबकि वो जो था वो लेटा हुआ सारी चीज़ें देख रहा था, बिना पलकों को आंखों को हिलाए सुन रहा था। अब वो जो पत्नी थी, पतिव्रता, जिसको ये पतिव्रता बोल रही थी, अब वो क्या बोल रही है, कईयों को आदत होती है ना बात करते मुंह में बड़बड़ाना, मतलब बोल के अपने साथ ही बात करते हैं धीमी सी आवाज़ में। पत्नी बोली, इतनी मेहनत से हलवा बनाया है, अब ये तो निकल गए पति, अब क्या होगा, घर वाले आएंगे, शोर मचाएंगे, रोना धोना शुरू हो जाएगा, मेरे को भी ऊंचा ऊंचा रोना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ेगा, छाती पीटनी पड़ेगी, छाती पीट पीट के रोना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरी तो एनर्जी बड़ी लगेगी। हाय हाय, अब हलवे का क्या होगा, ऐसा करती हूँ, अब ये तो निकल गए, ये तो मर गए, ऐसा करते पहले भर पेट ना हलवा खा लेती हूँ, उसके बाद रोना धोना तो चलता ही रहेगा, फिर पता नहीं एक दिन भूखे रहेंगे। इधर ध्यान दो,
1 दिन भूखे रहेंगे या 2 दिन भूखे रहेंगे। उस पत्नी ने क्या किया, अब ये सारा वो चीज़ें बड़बड़ा रही थी, पति सुन रहा था सब कुछ, जो कि मरने का एक्टिंग कर रहा था। अब उसने बड़ी सी कटोरी जो कि अपने पति के लिए लेके आई थी देसी घी डाल के, उसने फटाफट 2 मिनट में कटोरी को ख़त्म कर दिया, निकल गई। अब फटाफट बाहर निकली, पड़ोसी के बच्चे को बुलाया कि जाओ फटाफट पिताजी को दुकान पे बता के आओ, माताजी भी वहीं पे हैं। जैसे उनको पता चला, पड़ोसी तभी आ गए घर में। ओहो, बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा भक्त था, चला गया, बहुत बुरा हो गया। माता आ गई। माँ बाप जो थे फूट फूट के रोना शुरू कर दे, हमारे बुढ़ापे का सहारा, हम कैसे जिएंगे तेरे बिना। ओ, तुम तो इकलौते बेटे थे, छोटा सा बच्चा है तुम्हारा, वो कैसे जिएगा। अब पत्नी जो थी, पेट तो भर चुका था, जोश आ गया था, छाती पीट पीट के रोना शुरू। वो भी मतलब इतना जोश आ गया कि वो अब तीसरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ जा रही थी रोने की। अब पति तो उसका सारा नाटक देख चुका था। अब उसको माँ बाप पे बड़ा आ रहा था, आय हाय मेरे माँ बाप का क्या होगा, लेटी लेटी अवस्था में। जो ये इसके गुरु को बुलाओ, उनके पास बड़ा जाता था। अब शायद अंतिम समय में, चलो अंतिम समय वो उसके शरीर पे हाथ रख देंगे, थोड़ा सा इसकी मुक्ति मिल जाएगी। अब पिताजी ने भेजा। अब गुरु जी को तो सब कुछ पता ही था। अब उन्होंने सोचा ये लगता है आज पुड़िया इसने ले ली। गुरु जी आ गए अपने चेले के साथ वहाँ पे, हरि बोल करते करते। ओहो, आपका बालक तो बिल्कुल, ये तो भगवत धाम गया है। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत भजन करता था, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, आपका तो धन ही सारा लुट गया। गुरुजी बोले पिताजी को ढांढस बंधाते हुए। पिताजी और जोर जोर से रोते, हाय 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 हाय, मैंने तो इसको बांध के रखा था ताकि हमारा बुढ़ापे में साथ दे। तो गुरुजी बोले क्या कर सकते हैं, भगवान की माया है, लीला है। तो लेकिन एक उपाय है, कर सकते हैं कि भक्त बड़ा था, इसकी भक्ति में भी शक्ति होती है। ऐसे भक्तों को तो भगवान 1-2 मिनट 1-2 साल का जीवन ज़्यादा दे भी देते हैं, क्या पता। पिताजी बोले अच्छा, जीवन दान दे देते हैं, बिल्कुल दान दे देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप तो बड़े पहुँचे हुए हो, आपके पास जाता भी था, मेरे को बताता भी था कि ये ऋषि बड़े पहुँचे हुए हैं, इनमें तो सारी समस्त शक्तियाँ हैं, ये तो ब्राह्मण का भी सब कुछ जान लेते हैं, तो आप कुछ कीजिए उपाय। अब साधु बाबा, वो तो पता ही था सब कुछ, नाटक है ये लेटा हुआ है। साधु बाबा ने अपना कमंडल निकाला, उनसे बोला आप ऐसा करो, एक गिलास लेके आओ। अब कमंडल में उन्होंने क्या भरा हुआ था, गंगा जल साधारण सा भरा हुआ था, गंगा जल। उन्होंने गिलास मंगवाया, उसमें वो कमंडल से जल निकाल के डाल दिया, और ऐसे ही मुंह से नाटक किया, गुड़ 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 गुड़। अब मुंह से तो गुड़ गुड़ कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मंत्र पढ़ रहे हैं। उन्होंने जल डाल के गुड़ गुड़ किया। लो जी, अब ऐसा है, ये मंत्र मैंने पढ़ दिया है। अब इस गिलास जो था, उन्होंने 3 बार, जो उनका जो शिष्य लेटा हुआ था मरने का नाटक कर रहा था, उसके 3 बार गिलास की परिक्रमा कर दी। अब उन्होंने बोला अब ऐसा है, जीवित तो ये हो जाएगा, लेकिन उसकी जो मृत्यु काल थी वो मैंने इस जल में डाल दी है। अब देखो जो भी है, अब आपका तो ये बेटा ही था, ठीक है, सारे कारोबार को तो यही संभालने वाला है। अब आपके जीवन के दिन ही कितने शेष बचे हैं। आप ऐसा करो, आप ये जल को ग्रहण कर लो, तो आप तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये जीवित हो जाएगा। पिताजी बोले अच्छा ऐसा सही है क्या। ऋषि बोले बिल्कुल सही है, बस आप ये जल को लो, ग्रहण करो, अब तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये जीवित हो जाएगा और आपके कुल को चलाने वाला हो जाएगा। देखो इसकी पत्नी भी सुहागन रहेगी, आपकी जो बीवी है, इसकी माँ, उसका भी लालन पालन यही कर लेगा। आपके इसको ग्रहण करने से पूरा आपका परिवार संभल जाएगा। नहीं तो आपकी बूढ़ी हड्डी में कितनी जान है, आप कितनी देर देखोगे सारे परिवार को, इतना बड़ी परिवार है, टूट गया, ये तो परिवार टूट गया बेटे के जाने के बाद। अब पिताजी बगले झांके, सारे लोग इकट्ठे थे रिश्तेदारी में, उसकी मृत्यु पे, अब ना भी नहीं कर सकते। अब जब माँ ने देखा पिताजी हिल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो माँ फटाफट आ गई बीच में, अरे ऐसे कैसे, मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकती, नहीं नहीं आप नहीं पियोगे। अब पिताजी मना भी नहीं कर सकते, अब उनको बल मिल गया, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं नहीं पी सकता। इसका बेचारी का क्या होगा, मेरी पत्नी का। पत्नी बोल रही है, माँ क्या बोल रही है, नहीं नहीं मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती, ये तो वैसे नहीं ठल्ला था, हमारे तो वैसे किसी काम नहीं आता था, ज़बरदस्ती इसको दुकान पे भेजना पड़ता था, है
सारा दिन तो कभी माला लेके बैठे रहता था, ये तो वैसे नहीं ठल्ला था, ये दोबारा जीवित हो गया तो फ़ायदा क्या। और हमारा बूढ़ों को क्या है, हमने तो 2 रोटी करनी है, हम तो दुकान से थोड़ा बहुत निकालेंगे, हमारे पास तो इतना धन है ही, ठीक है, 2 फुलके खाने हैं हमने, वो तो 2 रोटी खा लेंगे हम, तो मैं नहीं इनको करने दूंगी। तो उन्होंने, साधु ने बोला, अब वो जो लेटा हुआ था वो सारी चीज़ें सुन रहा था, उन्होंने अच्छी गाली गलौज शुरू कर दी, ये तो निठल्ला था एक नंबर का, ठीक है मर गया, ठीक है अब क्या करें। तो साधु बाबा ने बोला तो ठीक है, आप ऐसा करो, आप माँ हो, आप ले लो जल, तो सारी चीज़ें तब भी सही हो जाएंगी। माँ बोली तो फिर पिताजी बोल पड़े, क्योंकि माँ पहले पक्ष में थी। पिताजी बोले ना ना, ये तो मेरी जीवन साथी है, बुढ़ापे में तो जीवन साथी की ज़रूरत होती है एक दूसरे की, है मेरी सेवा बहू थोड़ा करेगी, मेरी सेवा तो मेरी पत्नी ने करनी है, मैं अकेला कैसे रह पाऊंगा। नहीं नहीं तुम नहीं लोगी। अब दोनों एक दूसरे के हिमायती बन गए, माता पिता। बहू सब कुछ सुन रही थी, बहू ने इशारा किया अपने माँ बाप को, क्योंकि उसके मृत्यु खबर सुन के उसके माँ बाप भाई बहन भी आ चुके थे। अब बहू पता है कि ये माँ बाप सास ससुर है, अब मेरी तरफ आएंगे, मेरी तरफ आएंगे कि भाई ये तो बेटे को अगर मर गया, ये इसको इसकी दूसरी शादी ये तो करके चली जाएगी, गहने वहने भी सब कुछ ले जाएगी, ठीक है, तो ये मेरी तरफ ही आने वाला। उसने अपने माँ बाप को इशारा किया, माँ बाप बोलते मेरी बेटी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको जल नहीं हम पीने देंगे, इसको जल हम नहीं पीने देंगे, ये जल क्यों पिएगी, आप चाहते हो कि ये अब अपना नया संसार ना शुरू करे कहीं शादी करके। तो वो बहू भी बोल पड़ी, हाँ हाँ अगर मैं मृत्यु की प्राप्त हो गई, ये मेरा 1 साल का बच्चा कौन संभालेगा, माँ जी तो वैसे ही बूढ़ी हैं, और ये तो वैसे भी मेरा दूध पीता है, दूसरा को दूध ही नहीं पीता। अब ठीक है, ये जो निकल गए, अब मैं अपने मेरे माँ बाप भी मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं तो नहीं ये जल पीने वाली। तो ऋषि बाबा ने बोला तो ठीक है, कोई आस पड़ोस का कोई हो, कोई सगा संबंधी हो, कोई मित्र हो, कोई पी ले। कोई भी आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। अब बोले अब ये जीवित कैसे होगा, जीवित कैसे होगा, तो मुश्किल हो गया, कोई जल ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बाबा ने बोला, उसके पिताजी ने बोला कोई अन्य रास्ता नहीं है, तो अन्य रास्ता तो ये है कि या तो मैं ये जल को ग्रहण कर लूँ, ऋषि ने बोला। तो सारे बोले हाँ हाँ बिल्कुल, ये आप ही का शिष्य है, आप ही के पास बड़ा आता था, आप ही को जल पीना चाहिए, ये जल किसको पीना चाहिए, आप ही को तो पीना चाहिए, आप ही का तो शिष्य था। अब ऋषि को तो पता था जल में तो है ही कुछ नहीं। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हो सकता है मेरी भजन इतना अच्छा हो, क्या पता भगवान मुझे मृत्यु ना ही दें, क्या पता मैं ही बच जाऊँ, हो सकता है। तो उन्होंने हरि बोल नारायण नारायण करके वो जल को ग्रहण कर लिया। अब जब ग्रहण किया, थोड़ा बहुत नाटक भी किया मरने का, मेरी सांस रुक रही है, ओह ओह मेरे को बचाओ, हे प्रभु, हे नारायण मेरे को बचाओ, बस मैं अभी जा रहा हूँ, हे नारायण फटाफट आके मेरे को ले जाओ, बस मैं जा रहा हूँ, कर रहे थे नाटक। बाद में उन्होंने नारायण नारायण नारायण, अब मेरे को सांस सही आ रही है, हे नारायण की कृपा हो गई, सही आ रही, हाँ मेरे को अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसा करते करते ऋषि खड़े हो गए, जय जयकार वहाँ पे शुरू हो गई। अब उन्होंने बोला, और उधर साथ ही वो जो लड़का लेटा हुआ था, जैसे गुरु का इशारा पाया फटाफट खड़ा हो गया, फटाफट गुरु वो जो शिष्य था खड़ा हो गया, चलो गुरुदेव चलते हैं। अब पिताजी कहाँ पे चलते हो, रुको यहाँ पे, कहाँ पे चलते हो, रुको यहाँ पे। बोलता पिताजी अब मैं कोई मेरा पिता नहीं, कोई मेरी माँ नहीं, कोई मेरी पत्नी नहीं, कोई मेरा बच्चा नहीं, ना ही कोई मेरे पड़ोस या मेरे मित्र संबंधी सगे संबंधी, अब मैं तो लगा भक्ति में चलने। अब ऋषि ने उनका हाथ पकड़ा और निकल गए हरि बोल करते। और ये जो कथा है, ये मलूक पीठ वाले महाराज जी, उनके गुरुदेव बहुत बार सुनाते थे, तो ये कथा मैंने रिसेंटली सुनी। और ये कथा से यही हमें पता चलता है, हमारा जो सगा संबंधी भगवान के अलावा कोई नहीं है, जो कि हमेशा हर पल हमारे साथ, एक पल एक इवन जब हम सो रहे होते हैं ना, तब भी हमें नहीं छोड़ते, हमारे साथ सुख की परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में हमेशा हमारे साथ साक्षी बन के रहते हैं, हमेशा। अब बताओ, अब जब आप अकेले होते हो, आप सोचते हो मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, हाँ माता पिता से दूर या कोई सगी संबंधियों से दूर, हमेशा यही आप रोते हो ना, मेरा कोई भी नहीं है, मेरा पड़ोसी है या मेरा कोई रिश्तेदार है, उसके साथ कितने लोग खड़े हैं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा।
लेकिन वो भगवान तब भी आपके साथ खड़े होते हैं, आपको कभी अकेला रहने नहीं देते, ठीक है। लेकिन ये संसार जिसको आप पाने के लिए भागते हो, जिनके सामने आप अच्छा बनने के लिए सारा प्रयास करते हो कि लोग, सगे संबंधी, रिश्ते नाते मेरे को अच्छा समझें, मेरी वाह वाह करें, मेरे को मान सम्मान दें, और उन पे आप पैसा भी खर्च करते हो, और वही पैसा कमाने के लिए फिर दिन तोड़ मेहनत करते हो, जी तोड़, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं होता। और भगवान जो एक पैसा आपसे लेते नहीं, एक पैसा उन पे खर्च नहीं करना पड़ता, और रहते आपसे, आपके साथ जन्म से मृत्यु तक रहते हैं, ऐसे ही है ना। उनको हम अपना समझते नहीं है, जबकि हमेशा जन्मों जन्मों में हमारे साथ रहते हैं। इवन ये जो रिश्ते हैं, इसी जन्म में मिले, इसी जन्म में समाप्त, और मिले भी कैसे, क्या पता पिछले कई जन्म का उनके साथ कोई कर्जा था। ऐसी भी कई कथाएं आती हैं कि पिछले जन्म में जिसका खून किया था, अगले जन्म में वो पत्नी या पति बन के आ गया। बहुत कथाएं आती हैं, पत्नी या पति बन के आ गया, या पत्नी के रूप में वो कष्ट दे रही है, या पति के रूप में वो कष्ट दे रहा है, या पिछले जन्म में किसी को आपने दुखी किया था, वो इस जन्म में आपका बेटा या बेटी बन के आ गए जो आपको कष्ट दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं कष्टों में हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन उस भगवान को भूले बैठे जो हमेशा आपके साथ खड़े और बार बार पुकारते हैं कि बेटा आजा मेरे पास, आजा। और सबसे सरल उपाय वो बताते हैं कि सिर्फ नाम के थ्रू आजा, सिर्फ मेरी छवि अपने मन में रख ले, सिर्फ इतना ही समझ ले, छवि भी नहीं रख सकता कोई बात नहीं, सिर्फ इतना समझ ले कि मैं तेरे साथ हूँ, सिर्फ इतना ही समझ ले कि मैं तेरे साथ हूँ, सिर्फ इतना ही तुम स्मरण कर ले कि मैं तेरा हूँ और तुम मेरे हो। सिर्फ अपना संबंध याद कर लो भगवान के साथ, तो उसी के साथ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे।